अस्सलामुअलैकुम क्लास 5th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हमने पिछले सबक की पढ़ाई की थी तो आज हम उसका मश्क करेंगे। सबसे पहले आप सब इस्लामियात की किताब और नोटबुक वगैरह निकाल लें। थोड़ा सा काम हम बुक में करेंगे और कुछ काम जो है तो वो हम नोटबुक में करेंगे। वेरी गुड। ओके, यहाँ बुक की तरफ देखें, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। दुनिया के लफ्ज़ी मायने हैं दूर, बाद में, करीब, मौजूदा। तो इसका जो सही जवाब है वो है जीम, करीब। ओके, बे है आखिरत के लफ्ज़ी मायने हैं बाद में आने वाली, देर से आने वाली, जल्दी आने वाली, आहिस्ता आने वाली। इसका सही जवाब है बाद में आने वाली। इंसान को दुनिया में भेजा गया है खाने पीने के लिए, आजमाइश के लिए, खेलने कूदने के लिए, आराम करने के लिए। तो इसका सही जवाब है आजमाइश के लिए। किरामन कातिबीन से क्या मुराद है? 4 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते, 3 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते, 2 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते, 5 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते। सही जवाब है 2 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते। जो लोग दुनिया में अमल सालिह का मौका ज़ाया कर देते हैं इन्हें आखिरत में सामना करना पड़ेगा कामयाबी का, इनाम का, नाकामी और हसरत का, खुशी का, नाकामी और हसरत का। ओके बच्चों, तो ये था हमारे बुक का काम। अब हम नोटबुक का काम करेंगे। सब अपनी नोटबुक निकाल लें और टॉपिक वगैरह लिख लें, मार्जिन लाइन वगैरह ड्रा कर लें। ओके, सबसे पहले हम मुख्तसर जवाब लिखेंगे, फिर उसके बाद तफसीली। सबसे पहला जो सवाल है, क़यामत से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है क़यामत से मुराद है हिसाब किताब का दिन। फिर एंडिंग लाइन है। फिर दूसरा सवाल है, जन्नत किन लोगों को मिलेगी? तो जवाब है जिन लोगों के आमाल नेक होंगे। ओके, फिर है तीसरा जो सवाल है वो है, जहन्नम में कौन लोग डाले जाएंगे? जिन लोगों के बुरे आमाल ज़्यादा होंगे। ओके, फिर सवाल नंबर 4 है, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरती का तर्जुमा लिख के। तो इसका जो तर्जुमा है, दुनिया आखिरत की खेती है। फिर दूसरा है हमारा आखिरी जो सवाल है वो है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी का तर्जुमा लिख के। तो इसका जो तर्जुमा है, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है ख़त्म होने वाला है। हाँ ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। चले अब तफसीली जवाबात की तरफ चलते हैं। तो तफसीली जवाबात में सबसे पहले जो सवाल है वो है, आखिरत की ज़िंदगी से क्या मुराद है? तो जवाब है इसका, आखिरत की ज़िंदगी से मुराद इस ज़िंदगी के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी है। एक दिन आएगा जब ज़िंदगी के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी है। एक दिन आएगा जब ज़िंदगी का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला इसकी जगह नया निज़ाम कायम करेगा। इसी दिन का नाम आखिरत है। ओके, फिर दूसरा तफसीली सवाल है, दुनिया आखिरत की खेती है पर एक तफसीली नोट लिख के। तो इसका जवाब है, दुनिया की मिसाल खेत की है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 जगह मिसाल लिखा है, लेकिन आप लोग लिखे दुनिया की मिसाल खेत जैसी है। किसान खेत में जो फसल बोता है वही काटता है और जितनी मेहनत करता है इसी कदर अच्छी फसल हासिल करता है। ऐसा नहीं होता कि वो खेत में गंदम का बीज काश्त करे और इससे चने की फसल हासिल हो। यही मिसाल दुनिया की है। दुनिया की ज़िंदगी में जो शख्स नेक अमाल करता है वो आखिरत की ज़िंदगी में बेहतरीन बदला हासिल करेगा और अल्लाह ताला के यहाँ वही शख्स कामयाब होगा। ओके बच्चों, अच्छा, फिर सवाल नंबर 3 है, किरामन कातिबीन कौन है?
تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معزز فرشتے۔ یہ فرشتے ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا کام لکھا بھی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔